पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस में तेजी है, मोमेंटम है, ट्रेड करा है 260 290, स्टॉप होगा 260, टारगेट 270। पावर फाइनेंस में बिल्कुल पावर है। लग ही रहा था आज की पावर फाइनेंस ही पिक होगा सबसे पहला स्टॉक। आज यहाँ पर पावर है। चलिए सचिन आपकी पिक क्या होगी? अनुज जी, यहाँ पर मुझे डॉक्टर रेड्डीज का डेटा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से इसने एक अच्छा बेस बनाया है 5600 के आसपास। एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स पे यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, आरएसआई ने भी एक ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली यहाँ पर नजर आनी चाहिए। एंड लगभग 5740 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 5630 पे लगाए। रिकमेंडेशन ये हमारे क्लाइंट्स को भी हमने दी है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पे काफी स्ट्रांग होगा। 5700 का ब्रेकआउट होने के बाद 5730 के आसपास के स्विंग्स आज ही नजर आने चाहिए। ओके, डॉक्टर रेड्डी सचिन जी का ट्रेड लॉन्ग पिक है। शिवांगी भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिवांगी गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी। आपका ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए ओपनिंग के बाद? जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। तो यहाँ पे मेरा कन्विक्शन ट्रेड रहेगा दीपक नाइट्राइट पे। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक अपने एक रेंज से निकला और कंटिन्यूस उसके बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है हायर जोन्स पे भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2400 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 2275 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दीपक नाइट्राइट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट और मूव देता हुआ अब करीब करीब 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ 2329 फ्यूचर्स। ये स्पॉट है, ये फ्यूचर्स है आपके स्क्रीन पे। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? शुभ जन्माष्टमी आपको वीरेंद्र जी। और मेरा ट्रेड होगा यूपीएल पर। यूपीएल एज ऑफ नाउ 611 के लेवल्स पे। वंस ये काउंटर 612 के लेवल्स को निकालता है तो एक अच्छी राउंडिंग बॉटम जो कि वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर है उसका ब्रेकआउट होगा। विद स्टॉप लॉस ऑफ 606 आप इस पर एक पोजीशन क्रिएट करें। 616 620 के प्राइस टारगेट। ओके चलिए, तो ये इस समय यूपीएल पर बेट लिया जा रहा है कविता जी की तरफ से। मानस आपके पिक? अनुज जी, इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल भी मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था, आज भी अगर आप पैटर्न देखें तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी आप इंडियन होटल्स में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 430 के रहेंगे और 445 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 440 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे आप 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ओके, इंडियन होटल्स ये है मानस के पिक। फ्रेश ऑल टाइम हाई पर इस समय ये स्टॉक। अमित जी आपके पिक? जी अनुज जी, मेरी पिक इस समय एचएएल रहेगा। एचएएल एक राउंडिंग पैटर्न से बाहर आ रहा है, काफी अच्छा इसने कंसोलिडेट किया प्रीवियस डेज में। इसका आरएसआई में भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक है। 4008 इसका प्राइस है कैश में। लगभग 4080 के टारगेट, 4080 फर्स्ट एंड 4100 के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3950 का। एचएल 4012 पे अमित जी का कॉल हो गया और दीपक नाइट्राइट फिर लेके आइए, बस स्क्रीन पे रखिएगा और फिर स्विंग देखिए 10-15 रुपए वहां से बढ़ गया जहां पे कॉल पिक की गई थी। मेरे ख्याल से शिवांगी ने पिक की थी। अब चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, नजर है फार्मा पे। थोड़ा डिफेंसिव प्ले करूंगा, एक्सपायरी भी है। सो ग्लेनमार्क फार्मा ये मेरा बाय कॉल रहेगा। ग्लेनमार्क में स्ट्रेंथ अच्छी है तो बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 785 और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 830 840। मेरे हिसाब से ये इसका स्विंग का एक रेजिस्टेंस बनेगा, तो ग्लेनमार्क या आज थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करूंगा। ओके, ग्लेनमार्क आज थोड़ा सा एक डिफेंसिव प्ले रहेगा यहाँ पर। मार्केट में अब थोड़ी सी गिरावट बढ़ रही है और ख़ास तौर से टाटा कंज्यूमर इस समय अब डील ओवर करीब 3.25% नीचे इस समय टाटा कंज्यूमर। शरद जी हैं क्या हमारे साथ? ओके चलिए, तो काम करते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स में आज सेकेंड डे रनिंग थोड़ी सी वीकनेस है। वेदांता, सेल, नैल्को ये सब स्टॉक्स इस समय अब थोड़े से लोअर लेवल्स पर। लेकिन दूसरी तरफ फार्मा में मजबूती है क्लियरली। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर रेड्डीज, सिंजीन। सचिन एक बार सिंजीन को रिविजिट करते हैं। सिंजीन आज एक अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, कोई व्यू यहाँ पर, कोई ट्रेड? अनुज जी, काफी दिनों से यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस है। एंड जिस इंटेंसिटी से इसने 820 830 का जो क्लस्टर तोड़ा था, आई थिंक उसी का ये फॉलो थ्रू एक्शन है।
इमीडिएट बेसिस पे भी आज के सत्र में भी जिस तरीके से लॉन्ग पोजीशंस ऐड हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम लगभग अराउंड 870 875 तक एक्सटेंड होना चाहिए। पोजिशनली अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे जो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था, उसके प्राइस टारगेट्स लगभग अराउंड 930 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉसेस लगभग अराउंड 840 पे लगाए जा सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए तो ये इस समय संजीन पर एक कॉल। एक बार गाबा सर, कल गोदरेज कंज्यूमर आपका कॉल था ना BTST में? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, मुझे एक अब भी अच्छा लगता है मुझे। ट्रेड करा है 1021 पर, मुझे लगता है 1040 तक जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 1015 गोदरेज कंज्यूमर। बिल्कुल था मुझे। और अभी डे हाई पर इस समय गोदरेज कंज्यूमर, तो अच्छे मूव यहाँ पर। HDFC AMC में अच्छे शानदार मूव्स हैं पिछले कुछ दिनों से। और इनफैक्ट जब से वो MSCI वाला फैक्टर आया, जब से वो ब्लॉक डील हुई है, 1800 रुपये पे वो ब्लॉक डील गिरी थी, उसके बाद से क्या शानदार मूव रहे हैं। वन वे रैली रही है यहाँ पर, अब 2500 तक की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर। अमित जी, HDFC AMC फर्दर मूव्स बाकी है क्या यहाँ पर? जी अनुज जी, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर है। स्टॉक आज अपना 10 डे में क्रॉस कर रहा है। अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 2450 का है। ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, तो पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 2460 का, और मुझे लगता है 2550 2575 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, अच्छा, मार्केट अब थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, 19559 पर आया। देखिए, जो हमारा जोन था 19500 to 550 का जोन था बाय के लिए, फ्रेश बाय के लिए, तो अब उस जोन में हम ऑलमोस्ट एंट्री करने वाले हैं। हिमांग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हिमांग, आता हूँ आपके पास, लेकिन इससे पहले एक सचिन के पास ट्रेड है, तो पहले वो निपटा लेते हैं, फिर आते हैं। सचिन, बताइए। अनुज जी, यहाँ पर मारुति में वापस एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो पिछले 2 दिनों के डिक्लाइनिंग वेव के बाद वापस यहाँ पर फ्रेश मूव अनलॉक हो रही है 10,300 के ऊपर। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करना होगा आपको। स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 10250 पे लगाना है। एंड मुझे लग रहा है 10,400 450 तक ये वापस स्विंग बन सकता है। तो खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए अब हिमांग जानी को जोड़ लेते हैं एक फ्रेश फंडामेंटल पर्सपेक्टिव के लिए। हिमांग जी, गुड मॉर्निंग। पहले आपसे व्यू जानना चाहूँगा टाटा कंज्यूमर पर। कल न्यूज़ आई कि शायद हल्दीराम को बाय करने की तैयारी हो रही है, फिर उसका क्लैरिफिकेशन आया कल, बड़ी तेज़ी, आज पूरे गेंस गिव अप करता हुआ। कोई व्यू आपका इस स्टॉक पर? गुड मॉर्निंग अनुज, और जन्माष्टमी की बधाई जन्माष्टमी सभी की बधाई दर्शकों को। आपको भी। जी हाँ। और टाटा कंज्यूमर की अगर बात करते हैं तो अक्सर इसके अंदर कुछ तरह के बाय आउट्स या डील्स के न्यूज आते रहते हैं। जैसे हमने कुछ महीने पहले बिस्लरी का भी देखा था। इनिशियली एक एक्साइटमेंट आया था स्टॉक में, और बाद में वो डील हुआ नहीं था। हल्दीराम का भी एक डिनायल आया है, पर मैं टाटा कंज्यूमर को एक ऐसे स्टॉक के तरीके से देखता हूं जो कि एक बहुत ही स्टेडी ब्लू चिप स्टॉक है, जो पोर्टफोलियो में रखने लायक है, और लगातार कंपनी बहुत ही अच्छा 15-18% काइंड ऑफ कैगर ग्रोथ दे रही है। पहले जो कंपनी हुआ करती थी उसके सामने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। काफी अच्छे ब्रांड्स है, डाइवर्सिफिकेशन है। तो मैं सोचूंगा कि अगर कोई करेक्शन आता है उसमें, मान लीजिए और 2 या 3%, तो डेफिनेटली एक ऐड करना चाहिए, और एज अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर बास्केट इसको रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक सिंपल 16-18% कैगर वाला स्टॉक है, विदाउट मच ऑफ स्ट्रेस। ओके, ठीक है, चलिए हिमांग जी, आपकी खुद की कोई प्रेफर्ड पिक इस समय के लिए? मैं समझता हूँ अनुज की